जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मतलब सेकंड चैप्टर जो है जिसका नाम गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय नामक चैप्टर्स का जो है फर्स्ट हेडिंग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है क्षेत्रफल सदिश। इसका अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम जो है पूरे फर्स्ट चैप्टर को विथ न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनेशन एवं प्रूफ के साथ करवा चुके हैं। उन उस चैप्टर्स को जो है कंप्लीटेड देख करके तब आप इस चैप्टर को जो देखेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है जो वो है क्या नाम, सेकंड चैप्टर आएगा हमारा गॉस की प्रमेय। इसका जो मेन हेडिंग्स होगी वो क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो है इस वाले चैनल पर फिजिक्स जो है वो टोटल आप लोगों को फ्री कॉस्ट मतलब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होने वाली है। तो आप दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे, उनका भी क्या हो जाएगा, उनका भी भला होगा। इसलिए क्या है, इस पर हम लोग फ्री में आप लोगों को एक भी पैसा नहीं लगाना है और पूरी फिजिक्स आप लोगों को इस पर विथ न्यूमेरिकल्स पढ़ाई जाएगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं गॉस की प्रमेय। चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये चैप्टर का नाम है, गॉस की प्रमेय या भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है सेकंड, ठीक है। 12th फिजिक्स। ट्वेल्थ फिजिक्स फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सेकंड चैप्टर। इसका यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। वेरी मोस्ट हेडिंग है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ये समझ लीजिए पूरे चैप्टर का अगर ये नहीं आता है तो आप लोगों को जो चैप्टर है वो समझ में अच्छे से नहीं आएगा। क्षेत्रफल सदिश को समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, हम इसको डेफिनेशन इसकी बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। तो इसके लिए हम एक, ये रही हमारी डायरी से, वो क्षेत्रफल सदिश जो होता है किसी वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल। जैसे कि ये एक डायरी हो गई, इस डायरी का जो पृष्ठ है, इस डायरी का ये वाला पृष्ठ, इसको ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका अगर पृष्ठ ये है तो इसका अगर क्षेत्रफल ए हो तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस पृष्ठ के लंबवत होगा। कैसे होगा? लंबवत। अगर ये पृष्ठ हो गया हमारा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, इस पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल सदिश हमको पता करना है तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह इस पृष्ठ के लंबवत मतलब ऐसे हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन इसके अंदर इधर को भी हो सकता है, ऐसे इसकी तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इसी डायरी को हम अगर यहाँ पे बनाया जाए तो कुछ इस टाइप से अगर रखी होगी ऐसे, ठीक है। अगर ये इस डायरी के इस पृष्ठ को इस टाइप से अगर रख दिया जाए, ठीक है, इस टाइप से अगर इसको रखा जाए तो अगर कहा जाए कि इस वाले पृष्ठ का, इस पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल ए है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, और आप इसका बताइएगा क्षेत्रफल सदिश क्या होगा। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और इसका क्षेत्रफल सदिश आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत जस्ट ऐसे हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत नीचे की तरफ भी हो सकता है। और ये वाली चीज हमारी मतलब ऐसे रखी है, ऐसे, ये कैसे रखी है, डायरी ऐसे रखी है, तो एक इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा और दूसरा इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ होगा, एक इसका ऊपर की तरफ होगा। अगर इसी को हम ऐसे रख देते हैं, अगर इस वाले डायरी को हम ऐसे रख देते हैं और कहें कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत ऐसे होगा, और इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, इस वाले वस्तु का अगर क्षेत्रफल मान लिया ये पूरा कितना है, ए है, इसी चीज को हम अगर ऐसे रख दें, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे रख देते हैं तो अब ये वाली डायरी जो है वो ऐसे रखी हुई है, ऐसे, और इसका क्षेत्रफल सदिश
इसके लंबवत, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, अगर इसका पृष्ठ जो है, इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, अगर वो ए हो, क्या हो, ए, अगर इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और क्षेत्रफल सदिश पूछा जा रहा है, तो इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दीजिए। इस पृष्ठ के लंबवत जो लंबवत रेखा होगी वही क्या कहलाएगी, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। इसके ऊपर आप ऐसे वेक्टर लगा दिया जाता है, एक इधर होगा बाहर की तरफ, एक इधर भी होगा, ठीक है, ऐसे समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। अगर कहीं इस प्रकार का कोई आकृति या फिर शेप बना हुआ है ऐसे, अगर इस टाइप से कहीं दिखता है, जैसे कि ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष है, और ये हो गया जेड अक्ष, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस वाले एक्स और वाई तल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, जिसका पृष्ठ जो है ये वाला है, ये इसका पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल ये वाला जो है वो ए है, कितना है, ए। अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और पूछा जाए कि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किधर है, तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत ऐसे होगा बाहर की तरफ, और इसके अंदर भी होगा, मतलब व्हाइट बोर्ड के बाहर की तरफ ऐसे लंबवत देखोगे तो इस वाली सतह का, इस वाली सीट का, इस वाली चादर का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंबवत इधर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ होगा, होगा कि नहीं। अब एक चीज देखिएगा, अगर हम कहें कि ये सीट का क्षेत्रफल ए है और इसका क्षेत्रफल जो सदिश है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, एरिया वेक्टर बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, अगर इसका लिखना है तो उसको हम लिखते हैं ए। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल कुछ और लिखते नोटेशन में, जैसे एस लिखते तो यहाँ पे वेक्टर एस लिख देते, यहाँ पे अगर ए लिया गया है क्योंकि एरिया को ए से लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिया है वेक्टर ए, ठीक है, बात समझ में है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। तो वेक्टर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वेक्टर ए बराबर होता है इस क्षेत्रफल का, इस वाली सीट के क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल सदिश लिख रहे हैं, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस सीट के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब ये हो गया इसका क्षेत्रफल परिमाण में, और जो इसकी दिशा है, इस क्षेत्रफल की जो दिशा है लंबवत दिशा, मतलब इस सदिश की, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी एक्स, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा जेड अक्ष में होगा कि नहीं, ऐसे जेड अक्ष में। अब देखिएगा जेड अक्ष को, जेड अक्ष की दिशा में या जेड अक्ष में दिशा को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, के कैप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। के कैप क्या बताता है, एकांक सदिश, मतलब एकांक सदिश क्या है, जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो क्या है, के कैप होता है। और एक्स अक्ष क्या बताता है, जैसे एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा को कैसे से लिखा जाता है, तो एक्स अक्ष की दिशा को लिखते हैं हम आई कैप से। आई कैप क्या बताता है, आई कैप का सीधा मतलब होता है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। ऐसे क्या होता है, जे कैप जो होता है वो होता है वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक शीट हो गई जो एक्स और वाई में रखी है, इस सीट का क्षेत्रफल ए है, अगर इसका क्षेत्रफल सदिश लिखना है तो हम लिखेंगे ये क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश को ए वेक्टर लगा देंगे, और इसका मान जो होगा इस क्षेत्रफल, इस सीट के क्षेत्रफल के परिमाण, मतलब क्षेत्रफल ए है तो इसका परिमाण ए कहलाएगा, ए, और इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा क्या होगी, सीट के लंबवत होगी ऐसे, तो लंबवत दिशा जो होगी वो जेड अक्ष में होगी, और जेड अक्ष की दिशा को लिखते काहे से हैं, के कैप से लिखते हैं, काहे से लिखते हैं, के कैप से, तो यहाँ पे आ जाएगा के कैप, क्या आ जाएगा, के कैप, समझ पा रहे हो कि नहीं। और हमने बताया कि इसके लंबवत ऐसे बाहर की तरफ भी होगा और ये वाला जेड ऐसे अंदर भी तो होगा, तो आप अगर दूसरी तरीके से लिखें अथवा लगा करके, तो इसकी एक दिशा ये भी हो सकती है, इसका एक मान ये भी हो सकता है, माइनस का के लिखा जाएगा, ये माइनस का के बताएगा व्हाइट बोर्ड के भीतर लंबवत, ठीक है, माइनस का के जो होगा व्हाइट बोर्ड के भीतर की तरफ लंबवत दिशा में, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे जो है क्षेत्रफल सदिश को लिखते हैं। अगर इसी सीट को हम यहाँ ना लिख करके, यहाँ ना करके, यहाँ इस पे बना लेते हैं ऐसे, इस टाइप से, ऐसे, अगर ये सीट इधर रखी होती y और z में, y और z में रखी होती तो इसको अगर लिखते तो ऐसे ये क्षेत्रफल सदिश हो गए, ये सीट हो गई, इसका क्षेत्रफल a है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश a बराबर कहलाएगा a इंटू, अब ये रखी किस में है, y और z तल में,
y और z तल में रखी है तो फिर इसकी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो x अक्ष में होगी। x अक्ष की दिशा को दिखाने के लिए i कैप लिखते हैं, तो ये कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस टाइप से तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। और भी समझाते हैं यहाँ पे, अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो अगर कोई सीट है बाहर की तरफ है, मतलब ओपन है, ऐसे जैसे ये सीट है, ये ऐसे एक सर्कल हो गया, मतलब ये गोल एक सीट हो गई, चादर है वो गोल है ऐसे, ठीक है। अगर ये गोल सीट है और इसका ये क्षेत्रफल मान लीजिए ए, ये एक गोल सीट है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है वो ए है। अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इसके दो ऑप्शन है, एक तो बाहर की तरफ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे एक बाहर की तरफ होगा और ऐसे अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल जो ऐसे रखी हुई है, तो कहने का मतलब एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा। अगर ये क्या है, ओपन है, तो अगर सीट ओपन है, पृष्ठ ओपन है, तो फिर वहां पे दो क्षेत्रफल सदिश होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ लेना, लेकिन तुमको लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत हमेशा क्या लेना है, क्षेत्रफल सदिश लेना है। और मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ देखिएगा, अगर ये सीट है ऐसे, ये सीट ऐसे रखी है तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, उसके पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। अगर इसी सीट को हम क्या करें, और नीचे भी आएगा ऐसे, नीचे वाला माइनस में लिया जाएगा, ऊपर वाला प्लस में लिया जाएगा। अगर इस सीट को हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके पृष्ठ के लंबवत ऐसे जाएगा। पृष्ठ ये हो गया, इसके लंबवत रेखा ये है, तो ये लंबवत रेखा ही क्या कहलाती है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। ये लंबवत लाइन हो जाएगी, लंबवत लाइन ही क्या कहलाएगी, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है। अगर इसको हम क्या कर दे, ऐसे झुका दे, ऐसे किसी न किसी कोण पर ऐसे झुका दे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे होगा, हमेशा पृष्ठ के लंबवत आना चाहिए। अब चेक करके देखिए, पेन मार्कर और पृष्ठ के बीच में एंगल अब भी 90 डिग्री बनना है, मतलब ये जो पृष्ठ के, ये पृष्ठ हो गया और पृष्ठ के बीच में लंबवत रेखा ही आनी चाहिए, तो ये क्षेत्रफल सदिश ऐसे कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बंद पृष्ठ को समझा देते हैं। बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश किधर का लिया जाएगा और किधर का नहीं लिया जाएगा। देखिए, जैसे ये एक बंद पृष्ठ हो गया, घन मान लीजिए, ये घन है, ये एक घन टाइप की ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ए बी सी डी ई एफ और ये हो गया जी, तो ये एच, ठीक है। ये हो गए हमारे ए बी सी डी एफ जी एच है, ठीक है। अब बोला जाए कि हमको ए बी सी और जी पृष्ठ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बताइए। और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए घन है, तो फिर सबकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हो गई इसकी पृष्ठ, इसकी भुजा मान लीजिए ए है, तो ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, होगी, तो ये एक वर्ग टाइप का बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो ए स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर कहलाएगा। क्षेत्रफल किस चीज का, ए बी सी जी, ए बी सी और जी पृष्ठ का, ए बी सी जी, ए बी सी जी पृष्ठ का जो अगर क्षेत्रफल होगा, अगर इस एक घन है तो प्रत्येक घन की क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ए ये वाली हो गई, ए ये वाली हो गई और ए जो है ये वाली हो गई। तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये ऊपर वाली जो सतह तुमको दिख रही है एक वर्ग की तरह कार्य करेगी, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसके लिए दो ऑप्शन, एक क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के तल के लंबवत, ये पृष्ठ जो है ऐसे रखा है ऊपर, ठीक है। मान लिया ये घन, ये तो घन, ये एक बॉक्स है डब्बा, ये घन टाइप, ये घनाभ टाइप का है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला सतह है मान लीजिए घन, अब इसको मान के ये घन है, तो इसके पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गई ऊपर वाली, इस पृष्ठ के ऊपर वाला जो ऐसे है मार्कर, तो इसको बोलोगे ये लंबवत वाला, लंबवत लाइन हो जाएगी, तो इसको क्षेत्रफल सदिश बोलोगे। तो एक ऐसे लंबवत ऊपर की तरफ होगा और एक ऐसे लंबवत नीचे की तरफ होगा। तो जो नीचे वाला क्षेत्रफल सदिश है उसको नहीं लिया जाता है, कब, जब सतह बंद हो। कैसी हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई सतह जो है बंद पृष्ठ हो, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद, जैसे कि एक घन टाइप का है, ये पूरा बॉक्स बंद हो, तो इसका एक क्षेत्रफल सदिश ऐसे इस वाले पृष्ठ का ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, तो नीचे वाला नहीं लिया जाएगा, ऊपर वाला लिया जाएगा।
ऐसे इसके लिए अगर देखा जाए इस सतह के लिए तो ऊपर वाला ऐसे लिया जाएगा, इसके भीतर वाला नहीं लिया जाएगा। ऐसे इस सतह के लिए ऊपर वाला लिया जाएगा, अंदर वाला नहीं लिया जाएगा। मतलब बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ के भीतर वाला जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसको नहीं लिया जाएगा। ऐसे इस वाली सतह के लिए भी ऐसे एक लंबवत जाएगा, एक ऐसे भीतर, तो भीतर वाला नहीं लिया जाएगा। इसके लिए एक अंदर जाएगा, एक बाहर जाएगा, वो नहीं, ये वाला लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। अंदर वाले जितने भी क्षेत्रफल सदिश होंगे उनको नहीं लिया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। अगर हमको लिखना हो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा तो ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश अगर लिखना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो गया इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और इसकी जो दिशा है इसकी दिशा को हम मान लेते हैं एन कैप। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है एन कैप, मान लेते हैं इसकी दिशा है, क्योंकि इधर ना एक्स है ना वाई है ना जेड, हम जनरल मान लेते हैं इसकी दिशा एन कैप है। तो यहाँ पे हो गया, इसको लिखेंगे क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल इंटू वो जो क्षेत्रफल है किस दिशा में है तो एन कैप की दिशा में है। अगर वो एक्स अक्ष की दिशा में होता तो आई आता, वाई में होता तो जे आता, और जेड में होता तो फिर के आता। ठीक है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम समझेंगे इसकी परिभाषा को, इसको समझेंगे। अब इसकी परिभाषा को देखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा क्या है, किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से, लिखेंगे यहाँ पे क्या, किसी बंद पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्रफल, किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश, एक सदिश, एक सदिश, सदिश मतलब होती है वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उसको बोलते हैं सदिश। ठीक है, एक सदिश जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जिसका जिसका परिमाण, जिसका परिमाण, जिसका परिमाण अवयव के क्षेत्रफल अवयव के, जिसका परिमाण क्षेत्रफल अवयव के बराबर तथा तथा दिशा, जिसका परिमाण जो होता है वो क्षेत्रफल अवयव के बराबर तथा दिशा, दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत या अभिलंब, पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ के लंबवत, लिख सकते हो पृष्ठ के लंबवत, मतलब सिंपल परिभाषा लिख रहा है, पृष्ठ के लंबवत खींचे गए, पृष्ठ के लंबवत खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है, अभिलंब की दिशा में होती है, इस सदिश को, इस सदिश को, इस सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, इस सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, किसी
किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल दिए है तो क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए बराबर डी ए एन कैप। एन कैप क्या दिशा है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इसको आप नोट करिए, फिर हम समझाएंगे। पहले एक बार डेफिनेशन हम क्या कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज समझाते हैं। अगर हम क्या करें, ये क्या है, ये एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, जिसका ये पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल अगर हम कहें, इस पूरे पृष्ठ का कंप्लीट क्षेत्रफल ए है, ठीक है। कंप्लीट क्षेत्रफल क्या है, ए। अब बात यहाँ पे आई है कि क्षेत्रफल अवयव क्या होता है। क्षेत्रफल अवयव क्या होता है, तो क्षेत्रफल अवयव का मतलब है कि ये वाला जो कंप्लीट ए है, ये किस चीज से मिलकर बना है। तो कंप्लीट ए जो है, हम मान लेते हैं कि इतना क्षेत्रफल डीए, एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए मान लिया, और ये छोटे छोटे डीए मिल करके अगर मिलाया जाए ऐसे, ये छोटे छोटे जब डीए मिलेंगे ऐसे, तो ये कंप्लीट क्षेत्रफल ए के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई, छोटे से बहुत अल्पतम, बहुत मिनिमम क्षेत्रफल अगर लिया जाए, उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। कंप्लीट क्षेत्रफल अवयव ए है, तो जो छोटा सा टुकड़ा होगा उस वस्तु का, उस पृष्ठ का, उसको बोलेंगे क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन समझिएगा, लिखा हुआ है किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव। कोई बंद पृष्ठ हो, जैसे यहाँ पे एक ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट हो गई इस पृष्ठ का, एक बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से, अगर इतना हिस्सा हम क्या कर लेते हैं, इसको क्षेत्रफल अवयव मान लेंगे दिए, तो इतना इतना मिला के पूरी पूरी जो है चादर बन जाएगी, पूरी पृष्ठ बन जाएगी, सतह। अगर इतना इतना जोड़ा जाए तो कंप्लीटेड जो है क्षेत्रफल जो है वो ए आ जाएगा, ठीक है। तो लिखा है किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एक सदिश जुड़ा होता है। इस क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश जुड़ा है, और उस सदिश जुड़ा होता है जिसका परिमाण जो होता है, मतलब इसका जो परिमाण होता है, जिसका परिमाण क्षेत्रफल अवयव के बराबर, ठीक है। जिसका परिमाण जो होता है वह क्षेत्रफल अवयव के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत, ये दिशा हो गई, मतलब इसकी जो दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत, ऐसे पृष्ठ के लंबवत खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। ये पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचिए, वो जो होगी उस क्षेत्रफल अवयव की दिशा कहलाएगी। इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहलाएगी। इस सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब फिर से देखिएगा, लिखा है किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश जुड़ा होता है। सदिश का मतलब होता है उसी सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं जो उस क्षेत्रफल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश जुड़ा होता है जिसका परिमाण क्षेत्रफल अवयव के परिमाण के बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। इस सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और यदि किसी पृष्ठ का, अब यहाँ पे मान लेते हैं, इसको लिखिए, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए है, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो क्या कहा जाएगा, डीए इंटू डी वेक्टर, डी ए वेक्टर बराबर डी ए इंटू एन कैप। क्या कहलाएगा, डी ए इंटू एन कैप। अब इसको आप लिखिए, फिर अब इसको हम जो नीचे वाली लाइन लिखिए इसको समझा देते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने नीचे लिखा था डी वेक्टर ए बराबर है डी ए और एन कैप। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी सतह है, और इस सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, ये, और इस सतह का जो क्षेत्रफल है वो कंप्लीटेड ए, क्या है, ए, कंप्लीटेड ए है। अगर हम यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं डीए, तो इस क्षेत्रफल अवयव डीए जो है, डीए क्या है, क्षेत्रफल, और मतलब इतनी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो डीए, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो डी वेक्टर ए है, और इसकी दिशा जो है वो एन कैप है, जनरल जो है एन कैप है। तो यहाँ से लिखा गया है डी वेक्टर ए बराबर डी ए एन कैप, डी वेक्टर ए बराबर डी ए एन कैप।
इस पृष्ठ का लंबवत दिशा ऐसे आएगी, ये मत कहना कि इसकी लंबवत दिशा जो होगी इस वाले पृष्ठ की ऐसे होगी, ठीक है, डी वेक्टर ए ऐसे, समझ पा रहे हो, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका डेली लाइफ, मतलब जो हमारे जो डेली लाइफ होती है, ये क्षेत्रफल सदिश कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कि हमारा सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल जो होता है देखिएगा हमेशा जो सोलर पैनल होता है वो किसी ना किसी कोण पर रखा जाता है। अब वो किस कोण पर रखा है उसको चेक करने के लिए क्षेत्रफल सदिश का यूज किया जाता है। जो हमारे सोलर पैनल होते हैं जो लगाए जाते हैं, देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े बड़े लोग जो होते हैं उसको अपने छत पर लगवाते हैं, और हमेशा देखोगे वो किसी ना किसी कोण पर ऐसे रखा होगा। इसका रखने का मतलब ये होता है जब आप अच्छे जो एक फिक्स एंगल होता है उस पर जब रखा जाता है तो हमारा जो सोलर पैनल होता है वो कंप्लीटली वर्क करता है और अच्छी मतलब करंट को जनरेट करता है। उसको चेक करने के लिए, मतलब वो एंगल कितने पर रखा है इसको चेक करने के लिए हमें क्षेत्रफल सदिश का ही यूज लेना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी गोल आकार, अगर कोई गोल आकार की वस्तु है अगर उसका एरिया निकालना है तब भी आप क्षेत्रफल सदिश का यूज करते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश का ही यूज होता है। और भी कई चीजें हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं और उसमें जो हमारे जीने वगैरह होते हैं उसमें भी क्षेत्रफल सदिश का यूज होता है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ में जो है सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा पैनल वाला होता है, उसमें क्षेत्रफल सदिश बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कंपास की सहायता से देखा जाता है, रख रख करके फोन लोग रखते हैं और चेक करते हैं इसका एंगल कितना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल पर आप सभी को जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट टाइप से आपको वीडियो समझाया जाता है, मतलब ज़्यादा वो बवाल टाइप का ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई ज़्यादा होती है, इंजॉय पढ़ाई ज़्यादा कराई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। और इससे बाद जो आएगा हमारा वीडियो क्षेत्रफल सदिश हो गया है, इसके बाद हमारा वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।